क्या आपके भी कामों में बाधाएं आ रही हैं? आपके काम भी चलते चलते रुक जाते हैं, या आप जितना पहले कमा रहे थे उससे भी और ज्यादा कटौती होती जा रही है, आपके काम बढ़ नहीं रहे हैं? जिस व्यक्ति की कुंडली में पाप ग्रहों के कारण उसकी आजीविका कम होती जा रही है, उसके जीवन में पैसों की कमी बनती जा रही है, उसके जीवन में पैसों की बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है, या उसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि हर दिन उसे पैसों के लिए अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे पास जितना होना चाहिए, मेरी जरूरत के लिए जितना होना चाहिए उतना भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे में आपको आज की वीडियो के माध्यम से जो उपाय बताया जा रहा है, इस उपाय को आप नवरात्रि से शुरू कर दीजिएगा। आपके लिए ये उपाय संजीवनी बूटी की तरह हो सकता है, तो जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा। करना क्या है आपको, पहले नवरात्रि से आप सभी जानते हैं 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह के 9 धान्य भी होते हैं। आपको एक एक मुट्ठी 9 के 9 ग्रहों के धान लेने हैं और उनको एक साथ एकत्रित कर देना है। एक साथ इकट्ठा करके जहां पर आपको लगे कि हाँ भाई इस स्थान पर बहुत ज्यादा पक्षी आते हैं, या फिर धार्मिक स्थान अर्थात आप मंदिर की छत चुन सकते हैं। अपने घर की छत पर बिल्कुल मत कीजिएगा ये काम। आपको ऐसा स्थान चुनना है जहां पर निरंतर पक्षी आते हों। तो ऐसा स्थान चुनकर पहले दिन आप ये 9 धान जो आपने इकट्ठे किए हैं उन्हें ले जाकर वहां पर डाल दीजिए। ये क्रिया आपको नवरात्र के पहले दिन करनी है और सुबह करनी है। नवरात्रि के 9 दिन हर रोज जाकर आपको यह क्रिया करनी है और हर रोज एक चीज नोट करनी है आपको। चाहे आप एक डायरी नोट कर लीजिएगा, एक डायरी अपने पास रखिएगा और उस पर नोट कीजिएगा कि पहले दिन कौन सा अन्न, कौन सा अनाज ज्यादा पक्षियों ने चुना है, पक्षियों ने चुगा है। ठीक है, दूसरे दिन कौन सा अनाज ज्यादा चुगा है, तीसरे दिन कौन सा ज्यादा अनाज चुगा है ना। इस तरह से आपको 9 के 9 दिन आपको ये क्रिया दोहरानी है, ये क्रिया करनी है और फिर देखना है कि कौन सा अनाज सबसे ज्यादा चुगा गया है। या अगर आप ये चीज देखते हैं कि भाई पक्षी आपके सारे अनाजों को एक साथ चुग रहे हैं, कोई भी दाना नहीं बचा है, फिर आपको आगे उपाय करना है। अब उपाय आपको क्या करना है, देखिए, जिस दिन जिस अनाज को पक्षियों ने ज्यादा चुगा है, ठीक है, वो तो चीज हो गई क्लियर। लेकिन जो अनाज ज्यादा से ज्यादा वहां धरती पर पड़ा है, पक्षियों ने उसे चुगा ही नहीं है, जो अनाज बाकी बच गया, उस अनाज से संबंधित ग्रह, उस ग्रह का बीज मंत्र आपने उसी मंदिर में उसी स्थान पर बैठकर 108 बार जाप करना है और घर आ जाना है। इसी प्रकार से डेली आपको ये चीज करनी है। अंतिम दिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके पक्षियों ने सभी दाने चुगने शुरू कर दिए हैं। अंतिम दिन आपको वहां पर अगर कोई भी दाना नजर नहीं आता है, एक आध हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी ग्रह से संबंधित अगर एक अनाज ज्यादा पड़ा है, उस ग्रह के ही संबंधित आपको मंत्र का जाप करना है। 9 दिन आपको यह क्रिया करनी है। अंतिम दिन आपको देखना है कि भाई अगर सारे दाने चुग लिए तो समझ लीजिएगा आप पर अब कृपा बरसने वाली है। समझ जाइएगा कि जल्दी ही आपके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल जैसे मोदी जी कहते हैं अब अच्छे दिन आएंगे। तो भाई अब आपका भाग्य उदय होने का समय आ गया है, क्योंकि सभी ग्रह आपसे प्रसन्न हैं। उपाय आपको समझ में आ गया। शॉर्टकट में अगर आपको बताया जाए कि 9 के 9 दिन आपने अनाज लेकर जाना है, 9 के 9 ग्रहों के अनाज लेने हैं, एक एक मुट्ठी आपने भरना है, इकट्ठा करना है, पक्षियों को डालना है, चेक करना है कौन सा अनाज किस दिन पक्षियों ने नहीं चुगा, जो नहीं चुगा उसको आपने नोट कर लेना है और उसी दिन उसी स्थान पर बैठकर 108 बार उस ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना है और घर आ जाना है। अगले दिन फिर यही क्रिया आपको दोहरानी है। 9वें दिन आप देखेंगे कि आपको एक भी दाना वहां नजर नहीं आ रहा है, मतलब आपके भाग्य खुल गए हैं। अब आपके जीवन में निरस्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आजीविका आने लगेगी, पैसा आने लगेगा। सभी 9 के 9 ग्रहों का आपके ऊपर प्रसन्नता पूर्वक प्रभाव पड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से इस उपाय को आप कीजिएगा और 10वें दिन
9 के 9 ग्रहों की एक एक माला जाप आपको उसी स्थान पर बैठकर करना है और घर आ जाना है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन 9 के 9 ग्रहों का मंत्र जाप करके आप घर आ जाइएगा। बस 9 के 9 दिन आपको ये थोड़ी सी परीक्षा देनी है और फिर देखिएगा 9 के 9 ग्रह कैसे आपको मालामाल कर देंगे। इस प्रकार से आपकी काया पलट ही हो जाएगी। चलिए अब देख लीजिए कि भाई 9 के 9 ग्रहों के अनाज कौन कौन से हैं। स्क्रीन पर आपको दिए गए हैं। सूर्य के हैं गेहूं, चंद्रमा के हैं चावल, मंगल का है लाल मसूर, बुध के हैं मूंग, साबुत मूंग लीजिएगा, और गुरु के हैं चने की दाल, शुक्र के हैं ज्वार, शनि के हैं काले उड़द, राहु के हैं जौ और केतु के हैं काले तिल। तो इन सभी सामग्रियों को आपने एक एक मुट्ठी लेकर इकट्ठा करना है और लेकर जाना है। तो इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। आपके जीवन में जब भी इसका प्रभाव दिखने लगे तब आकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस उपाय से आपको क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि अगर आपने इस उपाय को विश्वास के साथ कर लिया तो देखिएगा किस प्रकार से आपको इस उपाय का असर दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो जरूर इस उपाय को कर लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी समस्याएं चल रही हों और किसी और के जीवन में भी किसी न किसी ग्रह के वजह से या अपने कर्मों के प्रारब्ध की वजह से उसके जीवन में कोई ऐसी अड़चन आ रही हो जिसकी वजह से उसके काम अटकते हों, रुकते हों। तो भाई आपका ये एक शेयर किसी और का भी जीवन बना सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।